आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व्स। सबसे पहले समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व किसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं कि स्पेशली डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बायोडाइवर्सिटी है या फिर वहाँ का कुछ फ्लोरा है फौना है उसको कंजर्व करने के लिए उसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर उसको कुछ वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि यहाँ पे जो है जैसे कि उसको प्रोटेक्ट करके वहाँ जो भी है उसको रखा जा सके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ओके, तो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसको क्या है ना कि यूनेस्को के MAB एक प्रोग्राम है उसके अंडर उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो MAB का फुल फॉर्म होता है मैन एंड दी बायोस्फीयर। तो ये किसका प्रोग्राम है? यूनेस्को का। और टोटल इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इंडिया ने 1986 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, हाँ, इसके पहले एक पॉइंट और भी जान लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि 1 2 3। ठीक है, तो ये जो है जैसे ये बीच वाला जो एरिया होगा उसको बोलेंगे कोर जोन, फिर ये सेकेंड वाला जो एरिया है उसको बोलेंगे बफर जोन, और जो सबसे बाहर का एरिया दिख रहा है उसको बोलेंगे ट्रांजिशन जोन। अब ये क्या है? कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। तो कोर जोन बोलेंगे कि ये काफ़ी मतलब फुली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, फुली प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल बैन होता है। ये ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बफर जोन। बफर जोन में क्या है कि यहाँ पे कुछ लिमिटेड एक्टिविटी को मतलब उसका परमिशन दिया जाता है। ठीक है, लिमिटेड एक्टिविटी यहाँ पे किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया है। जैसे कि कुछ अगर एजुकेशन या फिर टूरिज्म या रिसर्च ये सब के पर्पज़ से कोई वहाँ घूमने जा रहा है तो उसको परमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, और सबसे बाहर वाला जो जोन होता है वो क्या होता है कि इसमें जो है कम्युनिटी और अथॉरिटी के बीच एक तरह से बोल सकते हैं वो दोनों कॉपरेट करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ठीक है, अथॉरिटीज़। तो सारा ये क्या आ गया, इसको तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व। और ये काफ़ी बड़ा भाग होता है, मतलब ये नहीं समझना है कि बहुत छोटा भाग है। ये जैसे कि नीलगिरी जो है वो क्या है कि नीलगिरी ये क्या है कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक 3 स्टेट में फैला हुआ है, और इंडिया का सबसे बिगेस्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। ठीक है, तो हमने जोन के बारे में पढ़ा कि 3 जोन होता है। कौन कौन सा? कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो अब इसमें याद रखना है कि सारे जितने भी ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो टोटल कितना है? 18। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है वो है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे दिख रहा है। कोल्ड डेजर्ट, ये नाम से ही क्लियर है कि ये जो है एक तरह का कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे अगर बढ़ेंगे तो हम मिलेगा नंदा देवी। ठीक है, तो नंदा देवी जो हो गया वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, और यहाँ पे ये अल्पाइंस के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट जो है ये यहाँ पे इसके अंदर लाहौल, स्पीति वैली, पिन वैली, ये सारा वैली जो है इसी के अंदर है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा नहीं कि लद्दाख मार दे, तो ये है हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट। और नंदा देवी हो गया उत्तराखंड में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी में ये क्या, हाँ, नंदा देवी में एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं। इसमें जो है नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है, दोनों को मिला के ये नंदा देवी जो है बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। तो इसको एक बार मैप पे देख सकते हैं या फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे एक बढ़िया सा फिगर है, हाँ, ये जैसे ये दिख रहा है, ये कौन सा है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे है नंदा देवी नेशनल पार्क और यहाँ पे है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो इसमें ये दोनों नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये हो गया कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो कंचनजंगा, इधर तो कोई भी नहीं है, इधर भी यहाँ भी नहीं है। ये कंचनजंगा हो गया कहाँ पे? ये सिक्किम में हो गया। ठीक है, और ये क्या है कि कंचनजंगा एक पीक भी है, और ये अनडिस्प्यूटेड इंडिया का हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है? कंचनजंगा। यहाँ पे जो एक वर्ड याद रखना है, अनडिस्प्यूटेड इंडिया, POK की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर अनडिस्प्यूटेड पूछेगा तो कंचनजंगा। तो इसका हाइट जो है कंचनजंगा का वो 8586 मीटर है। इसको याद रख सकते हैं, 85 86। ठीक है, और एक पॉइंट और भी याद इसमें रखा जा सकता है, ये जो कंचनजंगा है वो 3rd लार्जेस्ट पीक इन दी वर्ल्ड है। ठीक है, 3rd है, तीसरे नंबर पे आता है। ठीक, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा यहाँ पे इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, और इसी में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। उसके कोर जोन में ये कंचनजंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। कोर जोन मतलब कौन सा? जो फुली प्रोटेक्टेड एरिया, जो अभी मैंने बताया कि जो बीच वाला जो है पार्ट वो फुली प्रोटेक्टेड एरिया है। तो हमने 3 पढ़ा, एक तो कोल्ड डेजर्ट, दूसरा नंदा देवी, तीसरा कंचनजंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे असम में 2 दिख रहा है। ठीक है, एक तो दिख रहा है डिब्रू सिखोवा और एक दिख रहा है मानस। ठीक, तो मानस के बारे में जानते हैं कि मानस जो है वो क्या है कि इसका जो कोर जोन है वो है मानस नेशनल पार्क। तो मानस कहाँ पे है? इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये दिख रहा है मानस, और डिब्रू सिखोवा हो गया कहाँ पे? असम में। तो मानस जो है
वो हो गया असम में। इसका कोर जोन क्या बोलेंगे, मतलब जो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है वो है मानस नेशनल पार्क। जब हमने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था तो देखा था कि मानस नेशनल पार्क है असम में। और ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है कि भूटान में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क, उससे ये बाउंड्री शेयर करता है। ये यहाँ पे दिख रहा है, इधर कहीं पर भूटान है तो इससे ये बाउंड्री शेयर करता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं। अब असम में एक और है, कौन सा, डिब्रू सिखोवा नेशनल ये बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, डिब्रू सिखोवा। तो इसको याद करने का तरीका है, डिब्रूगढ़ एक ट्रेन चलती है तो वो असम में है, तो उससे याद रख सकते हैं डिब्रू सिखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो असम में है। और ये क्या है कि इसमें ये ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर से पूरा तरह से एक तरह से बोल सकते हैं उससे बना हुआ है, उसका फ्लड प्लेन या फिर जो भी बोले। तो इसको यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। ये हो गया असम में। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं अरुणाचल में। अरुणाचल में एक है जिसका नाम है दिहांग दिबांग। क्या नाम है, दिहांग है दिबांग, ठीक है, दिहांग एंड दिबांग। और ये क्या है, ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, ईस्टर्न हिमालय का। और इसके अंदर माउलिंग नेशनल पार्क इसी के अंदर में है, ठीक है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का देख रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट सारा खत्म कर लेते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में एक और बच्चा नोक्रेक। नोक्रेक जो है मेघालय में, यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये याद हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ेंगे तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन दिख रहा है ना यहाँ पे। तो सुंदरबन तो ये काफ़ी फेमस है, एक तो मैंग्रोव के लिए फेमस है, साथ में बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। ओके, तो ये हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं। आगे चलिए, अब यहाँ से उड़ीसा में जाते हैं। ये हो गया सिमलीपाल, ठीक है। तो उड़ीसा में क्या है, सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व भी है, प्लस यहाँ पे हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। तो सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सा है क्या है। तो मध्य प्रदेश में 3 है, ठीक है, ये दिख रहा है। एक तो है पचमढ़ी, दूसरा है पन्ना, तीसरा है अचनाकमर अमरकंटक। ये अचनाकमर अमरकंटक जो है ये 2 स्टेट में है, एक तो एमपी में है और एक छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन सा, अचनाकमर और अचनाकमर अमरकंटक एक ही नाम है, ठीक है। तो ये एमपी में भी है प्लस छत्तीसगढ़ में भी है। इसको यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये दिख रहा है, ये एमपी का बॉर्डर है और ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो दोनों जगह है ये वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं पन्ना भी कहाँ पे है, एमपी में। और पन्ना जो है वो विंध्यास जो माउंटेन रेंज है उसमें लोकेटेड है, विंध्या माउंटेन रेंज। ओके, तो ये जो है इस बायोस्फीयर रिजर्व से कैन रिवर फ्लो करती है और यहाँ पे कैन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, ठीक है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। पन्ना एक और चीज़ के लिए फेमस है काफ़ी, डायमंड माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है पन्ना। ओके, और ये सबसे रिसेंट में जो इंडिया में बना है यही है, 2020 में जो है ये MAB प्रोग्राम के तहत इसको लाया गया है, ये पन्ना, ठीक है। तो ये MP में हो गया। अब MP में और कौन सा बच्चा, पेच, ठीक है, तो एक पेच हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, इधर हमारा सारा क्लियर हो गया। एक यहाँ गुजरात में है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ग्रेट रन ऑफ जो कच्छ है, इसको अगर मैप में देखें तो दिखेगा हमारा यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो ये भी जो है काफ़ी फेमस है। और रन ऑफ कच्छ जो है ये काफ़ी, इसका जो एरिया है वो काफ़ी एरिड बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो जितने भी वेजिटेशन है या जो भी हैबिटेट है यहाँ पे जो एक तरह से ढल गए हैं, तो इस कारण से इसको बोल सकते हैं कि ये इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। और यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ये एरिड जोन है तो यहाँ प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ नहीं है, यहाँ भी काफ़ी संख्या में प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ पाए जाते हैं। और ये वाला जो एरिया है एक इंडियन वाइल्ड एस के लिए काफ़ी फेमस है, इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है। ये इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। ओके, और यहाँ पे एक कुची पीपल जो है एक कम्युनिटी यहीं पे पाई जाती है, कहाँ पे, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा इधर हो गया, अब हम साउथ में बढ़ते हैं। तो साउथ में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे शेषाचलम हिल्स। ये शेषाचलम हिल्स जो है वो आंध्रा में है, ठीक है। और ये क्या है, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, कौन सा, शेषाचलम हिल्स। और जो वेंकटेश्वर जो टेम्पल है जो काफ़ी फेमस है, तिरुपति में है, ये इसी शेषाचलम हिल्स के फुट हिल्स में ये है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। तो इसको भी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। अब नीचे बढ़ेंगे, नीचे देखेंगे तमिलनाडु में टोटल 3 है, एक है गल्फ ऑफ मन्नार, एक है अगस्त्यमलाई एंड तीसरा है नीलगिरी।
गल्फ ऑफ मन्नार सिर्फ तमिलनाडु में है, बाकी अगस्त मलाई जो है वो हमारे केरला में भी है और तमिलनाडु में भी है, जबकि नीलगिरी 3 स्टेट में है। एक तो हो गया कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना है। तो गल्फ ऑफ जो मन्नार है इसी में यहीं पे है गल्फ ऑफ मरीन नेशनल पार्क, मतलब इसका जो कोर जोन है वो क्या है, गल्फ ऑफ मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं कौन सा बच्चा हमारा अगस्त मलाई। तो अगस्त मलाई जो है ये यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट यहाँ पे सिचुएटेड है। और बोलेंगे अगस्त मलाई तमिलनाडु में भी है प्लस केरला में भी है, ठीक है। लास्ट हमारा है नीलगिरी। तो नीलगिरी जो है ये भी क्या है, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और ये क्या है कि इंडिया का जो सबसे बिगेस्ट बोल सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व यही है, इंडियाज़ बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। और ये फर्स्ट टू बी लिस्टेड इन MAB, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को MAB प्रोग्राम में शामिल किया गया, कौन सा, नीलगिरी। तो ये क्लियर हो गया। एक और यहाँ पे बचा कौन सा, ग्रेट निकोबार, यहाँ पे भी है एक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 18 नंबर का। तो आज हमने टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जाना। इसको एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पे है, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है कोल डेजर्ट, वो कहाँ पे है, हिमाचल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में। फिर MP में 3, पन्ना, पचमढ़ी, अचनाकमर, अमरकंटक, ये उत्तराखंड, ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी है अचनाकमर, अमरकंटक। उसके बाद सिक्किम में कंचनजंगा है। असम में टोटल 2 है, मानस और डिब्रू सिखोवा। आंध्र प्रदेश में 1 है, दिहांग दिबांग। फिर मेघालय में नोक्रेक है, ओके। फिर नीचे जब जाएंगे तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है। उड़ीसा में सिमलीपाल। फिर आंध्रा में है शेषाचलम हिल्स। फिर नीचे जब जाएंगे तो तमिलनाडु में टोटल 3 है, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त मलाई और नीलगिरी। ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगस्त मलाई केरला में भी है और तमिलनाडु दोनों में है, और नीलगिरी 3 स्टेट में, कर्नाटका में है, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, थैंक यू।